नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। प्रशांत किशोर जो 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर भी बिहार के सियासी गलियारों में काफी शोर शराबा है और सबसे वाजिब सवाल, सबसे मौजूद सवाल प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर अगर ये कह रहे हैं या करने जा रहे हैं 242 नहीं 243 सीटों पर, बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर पूरी तैयारी कर रहे हैं, कई राजनीतिक दलों में सेंधमारी कर रहे हैं और एक वक्त आया जब आरजेडी को पत्र जारी करना पड़ा, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर किसके लिए मुसीबत बनेंगे, ये सवाल है। और कल जिस तरीके से पटना में एक कार्यक्रम किया प्रशांत किशोर ने, फोकाल टाइट जिसको कहते हैं वो किया, जलवा नजर आया प्रशांत किशोर का, वो क्या बानगी है और वाकई बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं बिहार में कई स्थापित दलों की। प्रशांत किशोर हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं। प्रशांत किशोर ने कल अपना जलवा दिखाया है सर। हाँ बिल्कुल, कल का जो उनका आयोजन था बापू सभागार में, यूथ सम्मेलन एक तरह से कहेंगे, युवकों का समागम था और उसमें जो शानदार, देखिए अभी कोई पार्टी नहीं बनी है। आपने अपनी भूमिका में बात ठीक ही कही। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी बनने जा रही है प्रशांत किशोर की, और उसके कवल विभिन्न वर्ग के लोगों को संगठित करने का उन्होंने अभियान छेड़ रखा है। साल भर से अधिक से वो पद यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी तो मधेपुरा में वो गांव-गांव घूम रहे थे और कल उन्होंने पटना के सभागार में जिस ढंग का आयोजन किया, जैसी भीड़ जुटी और जो संबोधन में बातें कही, वो गौर करने लायक है। और सचमुच में स्थापित दल हैं, जो सियासी दल है बिहार का, प्रारंभ का यदि 1990 से बात करेंगे तो लालू राबड़ी देवी का राज, उसके बाद नीतीश कुमार का राज। अभी यही 2, लालू जी ने राज किया और नीतीश कुमार ने राज किया, ये दोनों निशाने पर हैं। इसके साथ प्रशांत किशोर बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं और वहाँ कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा वो बीजेपी पर, खास करके तेजस्वी यादव पर। वो तो कहते हैं कि 9वां पास को लालू जी ने बना दिया अपने बेटे को डिप्टी सीएम 2 बार, और गांव में जाकर लोगों को पूछते हैं कि आपके बच्चे जो एमए पास कर गए हैं उनको क्या मिला। तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं, कुछ एजेंडा भी बताया उन्होंने। तो कल जो एक सबसे बड़ी बात की, आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी सरकारी नौकरी मतलब नौकरी की बहार है। नीतीश कुमार ने घोषणा कर रखे है कि 5 लाख हम नई नियुक्ति करेंगे। अभी एक नियुक्ति, तीसरे चरण की के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, अभी 80,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं। इसके बाद 40,000 हेडमास्टर भी नियुक्त होने वाले हैं। वो तो एक अलग पेज फंस गया है, जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर रिजल्ट टूट गया है। लेकिन नई नियुक्ति में बिहार में नियुक्ति हो और नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी है। तो कल उस बैठक में ये युवकों को एड्रेस करते हुए उन्होंने फिर डोमिसाइल नीति लागू करने की आवाज़ बुलंद की। इसका छात्रों ने बड़ा जोरदार ढंग से समर्थन किया। ये छात्रों की मांग भी होती रही। आपको याद होगा कि जब शिक्षक की नियुक्ति शुरू हुई तो पहले डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हुई थी, बाद में नीतीश कुमार ने इसको वापस ले लिया। उस समय कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिए ताकि बाहर में मैसेज दें। हालांकि उस डोमिसाइल नीति समाप्त करने से 25,000 शिक्षक बहाल हुए बीपीएससी द्वारा। और डोमिसाइल नीति, एक बात सही है कि संविधान तो इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को क्षेत्र, भाषा, इस आधार पर आप किसी को नौकरी से वंचित कीजिए, लेकिन अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, तो मांग बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो बिहार में मांग कर रहे हैं। कल ये बड़ा लोक लुभावन बात थी। प्रशांत किशोर ने इसको भरपूर भंजाने की कोशिश की कि बिहार में यदि डोमिसाइल नीति लागू होगी तो यहाँ से पलायन रुकेगा। आज रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो बाहर जाते हैं, ये बहुत हद तक रुकेगा। एक तो बात उन्होंने ये की, और युवकों को कहा कि आप लोग राजनीति में आइए और धन पैसे की चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था हमारी पार्टी जन स्वराज करेगी। हम चाहते हैं कि युवा जो है वो राजनीति में आवे। इसी तरह का आयोजन अभी निकट भविष्य में वो छात्रों का करने वाले थे। इसके पहले उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों का सम्मेलन किया था। मतलब प्रशांत किशोर की इस पूरे अभियान से, जन स्वराज अभियान से, पहले तो राजद की प्रति ठीक ही कहा, राजद की प्रतिक्रिया आई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूरे अपने कार्यकर्ताओं के नाम खुली चिट्ठी लिखी, खबरदार किया और यहाँ तक कह दिया कि तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के पैसे पर इनकी राजनीति, आप लोग मेंबर मत बनिए। अब इसी तरह से उमेश कुशवाहा ने भी हमला बोला, मतलब
राजद और जदयू की तो प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। प्रशांत किशोर ने कुछ और अपनी सरकार के लिए लोक लुभावन कहा कि 2 साल के अंदर हम बिहार में गरीबी दूर करेंगे। 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए जो युवक बाहर जाते हैं उनको हम उनके गांव में, उनके इलाके में ही नौकरी सुलभ कराएंगे। जो वृद्ध हैं, 60 साल से अधिक उम्र वाले हैं, उनको 2000 मासिक पेंशन देंगे। अब 15 साल वर्ष की आयु के जितने बच्चे हैं, चाहे वो किसी जात समाज से हों, उस सबको फ्री पढ़ाई, फ्री इलाज, फ्री किताब, सब पाठ्य पुस्तक देंगे। मतलब इस तरह की बात वो करके कहा कि आधी आबादी को भी हम कम से कम 40 टिकट देंगे। जो बिहार में आबादी है अति पिछड़ों की 36% और उसमें 112 जातियां हैं। कहा कि अति पिछड़े तो खाली वोट बैंक बने होते हैं, उनके लिए भी कम से कम 70 सीट देंगे, कैंडिडेट बनाएंगे। मुसलमानों के लिए कहा कि उनकी 18% आबादी है और मुसलमान वोट बैंक बने हैं, उनको टिकट कहाँ दिए जाते हैं, उसका भी भरपूर ख्याल रखें। कुल मिला जुलाकर प्रशांत किशोर ने एक रणनीति के तहत अभी अभियान चलाए और जो अगले साल नवंबर में चुनाव होंगे, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर अब जो स्थापित सियासी दल हैं उनके लिए तो सिरदर्द जरूर बन गए हैं। और वह क्या जलवा बिखेरते हैं अब तो चुनाव पर होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक बड़े राजनीतिक मुद्दा हो गए हैं और स्थापित सियासी दलों के लिए तो वो नाको दम करने वाले एक पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं। और सभी 243 सीट आपने प्रारंभ में कहा कि अकेले आज तक क्या लालू प्रसाद नीतीश कुमार लड़े थे, प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीट पर अपने दम खम पर पूरी ताकत से लड़ेंगे और वो तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। आज जो कुछ वो कह रहे हैं मालूम पड़ता है बस नवंबर 2025 में उनकी सरकार बन गई है और वो एजेंडा पर चलेंगे। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिन में प्रशांत किशोर और क्या जलवा बिखेरते हैं, नीतीश कुमार के लिए कितना और सिरदर्द पैदा करते हैं और तेजस्वी को जो सत्ता में आना चाहते हैं उनके लिए कितना वो बाधा रुकावट बनते हैं। तो देखिए, बिहार में कई स्थापित दलों की मुसीबत बनने वाले हैं प्रशांत किशोर जो जलवा बिखेर रहे हैं, या जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया है अक्टूबर नवंबर वाली फिल्म का या विधानसभा चुनाव वाली फिल्म का, उस पर बहुत बारीकी से बात कर रहे थे, बता रहे थे सब कुछ बहुत बारीकी से अरुण पांडे सर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।